नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है जिसमें कुल 32,000 से अधिक सीट है, जिसका फॉर्म 23 जनवरी से 22 फरवरी के मध्य भरा जाएगा। और इसमें फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। सिलेक्शन का प्रोसेस है सीबीटी एग्ज़ाम के बाद पीईटी मतलब फिजिकल एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। डीबी और मेडिकल एक साथ ही होता है, लेकिन इन सभी से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस भी चुनना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे अच्छे से चुनें, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और सभी पोस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का एक लिस्ट भी हम उसमें दे चुके हैं, जिस पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और वो वीडियो 30,000 से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में पोस्ट प्रेफरेंस पे जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उन सभी का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। जैसे कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस पद के संख्या के आधार पर भरना चाहिए? क्या पोस्ट प्रेफरेंस में हम कुछ पोस्ट को चुनें और कुछ पोस्ट को छोड़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या पोस्ट प्रेफरेंस चुनने से ऐसा हो सकता है कि हमारा नंबर कम आए और पोस्ट प्रेफरेंस हम अच्छा चुन लिए तो हमें पोस्ट वो नहीं प्राप्त होगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? इन सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में जो खास बात है, हम कुछ उदाहरण देके आपको बताएंगे पोस्ट का कैसे पोस्ट अलॉट होता है प्रेफरेंस के आधार पे, और ये भी हम बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे इस व्हाइट बोर्ड पे कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत चुनने से आपको कैसे गलत पोस्ट अलॉट हो सकता है। यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो जाके देखिएगा, जिससे सभी पोस्ट के कार्य के बारे में आपका समझ बढ़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक बार यदि आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस चुन लिए तो रेलवे दोबारा उसको चेंज करने का मौका आपको कभी भी नहीं देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त आपसे 2 नंबर अधिक लाया और आप उनसे 2 नंबर कम लाए हों, फिर भी आपका पोस्ट उससे अच्छा अलॉट हो जाए, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस सोच समझकर और अच्छे से चुना था। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिकल समझिए और देखिए पूरा वीडियो को ध्यान से, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पोस्ट कैसे अलॉट होता है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस सही से चुनने का क्या फ़ायदा होता है और जो सही से नहीं चुनते हैं उनको क्या नुकसान होता है। ये हम अभी प्रैक्टिकल करके समझते हैं। आइए, इसमें हम लिए हैं 14 प्रकार का अभी पोस्ट आया है रेलवे में, तो हम 4 प्रकार का पोस्ट लिए हैं क्योंकि डाटा हम कम लिए हैं समझने के लिए, समझना आसान होगा, इसलिए हम डाटा कम लिए हैं। उसमें 32,000 पोस्ट है, तो 32,000 पोस्ट का पोस्ट अलॉटमेंट करेंगे तो पता नहीं कितना महीना लग जाएगा अकेले पोस्ट अलॉट करते करते। तो ये देखिए 4 प्रकार का पोस्ट लिए हम। ट्रैक मेंटेनर, इसमें 2 सीट हैं, ये हम सीट लिखे हैं, 2 सीट है इसमें ट्रैक मेंटेनर में। TLSE वर्कशॉप, इसमें 1 सीट है। मैकेनिकल वर्कशॉप, इसमें 1 सीट है। लोको शेड इलेक्ट्रिकल, इसमें 1 सीट है। अब इधर आ जाइए, ये है ए किसी कैंडिडेट का नाम है, ए कोई छात्र है या छात्रा है, फिर बी है, फिर सी, डी, ई, एफ। तो ए के पास 72 मार्क्स है, बी के पास 71, सी के पास 70, डी के पास 69, 69, ई के पास 68, एफ के पास 67। और ये उन सभी का पोस्ट प्रेफरेंस है। ए का पोस्ट प्रेफरेंस ये है, बी का पोस्ट प्रेफरेंस ये है, सी का पोस्ट प्रेफरेंस ये है, डी का पोस्ट प्रेफरेंस ये है, ई का पोस्ट प्रेफरेंस ये है। अब सभी का पोस्ट प्रेफरेंस आपके सामने है और ये पोस्ट अलॉटमेंट होते समय इतना सीट खाली है और इतने लोग अभी बचे हुए हैं। तो कैसे पोस्ट अलॉट होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें से सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स होगा उसके पे आएंगे। इसके पास है 72 मार्क्स, 72 मार्क है, 72 नंबर है इनके पास, ए के पास। तो ए का हम पोस्ट प्रेफरेंस पहले देखेंगे। ये पहले नंबर पर क्या रखे हैं, ट्रैक मेंटेनर 4। तो यहाँ पे आया जाएगा और ट्रैक मेंटेनर 4 में सीट खाली है कि नहीं देखा जाएगा। पहले ट्रैक मेंटेनर पे आएंगे तो हाँ सीट खाली है, 2 सीट खाली है, तो 1 सीट इनको दे दिया जाए। तो अभी हम 1 सीट इनको दे देते हैं, इनका ट्रैक मेंटेनर 4 ओके हम कर दिए, ठीक है, ये हो गया ओके। अब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से ट्रैक मेंटेनर सीट कम होकर 1 बच गया, ये देखिए, क्योंकि 1 इधर चला गया, 1 पोस्ट, 1 सीट इधर आ गया ट्रैक मेंटेनर का। उसके बाद 72 के बाद उससे जस्ट नीचे कौन है, 71 नंबर। यहाँ पे मार्क्स के आधार पे पोस्ट प्रेफरेंस अभी मिल रहा है, 71 नंबर वाले का पोस्ट प्रेफरेंस पे अब विचार किया जाएगा।
तो इनके पे आए तो इनका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, TLAC वर्कशॉप। तो TLAC वर्कशॉप पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे आया जाएगा TLAC वर्कशॉप यहाँ है। TLAC वर्कशॉप में सीट खाली है, तो हाँ एक खाली है, तो एक इनको दे दिया जाए क्योंकि खाली है। तो इनको TLAC वर्कशॉप मिल गया, ओके। TLAC वर्कशॉप पहला प्रेफरेंस इन्हें मिल गया। अब ये सीट कितना हो गया, ये सीट हो गया 0। क्यों, क्योंकि एक अलॉट हो गया, ठीक है। अब 71 के बाद इनका 70 नंबर है सी का, तो सी के मार्क्स के अनुसार हम सी के पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे। सी का पोस्ट प्रेफरेंस कितना है, पहले पे है ट्रैक मेंटेनर, दूसरे पे है TLAC, तीसरे पे है मैकेनिकल वर्कशॉप, चौथे पे लोको शेड इलेक्ट्रिकल, शॉर्टकट में लिखे हैं जगह कम के लिए। तो इनका पहला पोस्ट प्रेफरेंस है ट्रैक मेंटेनर 4। ट्रैक मेंटेनर 4 में आया जाएगा, सीट खाली है, तो हाँ एक सीट खाली है, तो एक सीट इनका अब यहाँ पे दे दिया जाएगा। ट्रैक मेंटेनर 4 इनका लॉक हो गया, ट्रैक मेंटेनर 4। ये सब पोस्ट अलॉटमेंट होता है DV मेडिकल के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिजिकल होने के बाद। अब ये क्या हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया 0 सीट हो गया। अब ये भी खत्म हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब इसके बाद हम आएंगे किस पे, डी पे। डी जो छात्र है इसके पास है 69 मार्क्स, और इनका पहला प्रेफरेंस है TLAC वर्कशॉप। तो TLAC वर्कशॉप पे जब गया यहाँ चेक करने चार्ट में, कंप्यूटर या जो भी व्यक्ति है वो, तो यहाँ पे देखा जा रहा है 0 सीट है, तो ये इनको नहीं मिला, पहला प्रेफरेंस इन्हें नहीं मिला। ये सबको पहला प्रेफरेंस मिल गया। फिर दूसरा प्रेफरेंस इनका है मैकेनिकल वर्कशॉप। तो देखा जाएगा मैकेनिकल वर्कशॉप कहाँ है, तो यहाँ है। इसमें कितना सीट खाली है, एक सीट खाली है, तो एक सीट इनको मिल जाएगा। ये हो गया इनका लॉक होके मैकेनिकल वर्कशॉप इनको अलॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 सीट, ये भी खत्म, ठीक। फिर आएगा ई पे। अब ई का पोस्ट प्रेफरेंस है, इन दोनों का पोस्ट प्रेफरेंस संजोग से सेम है, हम सेम जानबूझ के बनाए हैं। TLAC वर्कशॉप इनका है, TLAC वर्कशॉप में है, सीट नहीं है, ये इनका नहीं मिला। मैकेनिकल वर्कशॉप में है, मैकेनिकल वर्कशॉप सीट नहीं है, नहीं मिला। लोको शेड इलेक्ट्रिकल में है, एक सीट खाली है, तो एक सीट इनको दे दिया जाए। तो इनको क्या हो गया, लोको शेड इलेक्ट्रिकल अलॉट हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया 0। अब F के पास है 67 मार्क्स, लेकिन एक भी सीट खाली नहीं है, यहाँ देखिए सब में 0 हो गया। तो F के पोस्ट प्रेफरेंस को देखा ही नहीं जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सीट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब सीट खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे आइए। अब सबसे कम नंबर पे किसका सिलेक्शन हुआ है, ई का 68, तो यही कटअप हो गया। कटअप हो गया कितना 68, इसी को कटअप बोलते हैं। कटअप मतलब सबसे कम मार्क्स जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वही कटअप है। मतलब 68 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और 68 से ऊपर वाले का, मतलब 68 नंबर से ऊपर वाले का सभी का सिलेक्शन हुआ है। अब हम बताते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का महत्व। आइए देखिए, इनके पास 72 मार्क्स है, लेकिन इनको क्या मिला है, ट्रैक मेंटेनर। जबकि ट्रैक मेंटेनर थोड़ा सा हार्ड जॉब माना जाता है, क्योंकि ये पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नंबर पर डाल दिए थे। क्यों डाले थे, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर में वैकेंसी ज़्यादा था, 2 सीट था। वैसे ही जब आप ओरिजिनल वैकेंसी देखिएगा तो ट्रैक मेंटेनर में ज़्यादा सीट होंगे, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा स्टाफ का ज़रूरत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रिजाइन देते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग विभागीय एग्जाम देके आगे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, हार्ड माना जाता है। और रेल को वही चलाते हैं, ऐसा माना जाता है, ऑरेंज आर्मी कहा जाता है ट्रैक मेंटेनर को। तो यहाँ पे आइए, ये ट्रैक मेंटेनर को फर्स्ट पे रखे, सबसे ज़्यादा मार्क्स था, क्या मिला इनको, ट्रैक मेंटेनर। इनका 71 नंबर था बी का, बी के पास ए से कम मार्क्स है, लेकिन इनको मिल गया वर्कशॉप। और आप लोग जानते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस वाला आप वीडियो देखे होंगे तो जानते हैं, वर्कशॉप से बढ़िया कोई जॉब नहीं है ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में। वर्कशॉप से बढ़िया आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, गर्ल के लिए भी बेस्ट है, वर्कशॉप से बढ़िया कोई जॉब नहीं है रेलवे में, ठीक है। यहाँ पे आइए, इनके पास कम नंबर था, लेकिन मिला क्या, वर्कशॉप। इनके पास ज़्यादा नंबर था, क्या मिला, ट्रैक मेंटेनर, क्योंकि इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस उतना बढ़िया से नहीं भरा, और ये पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बढ़िया से भरे। फिर अब देखिए, इनका पोस्ट प्रेफरेंस हम जानबूझ के थोड़ा सा सेम किए हैं। अब देखिए, इनके पास 70 नंबर है, लेकिन इनको क्या मिला, ट्रैक मेंटेनर 4, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में ये सबसे ऊपर ट्रैक मेंटेनर 4 को डाले थे। अब ये जो है डी जो स्टूडेंट हैं, इनके पास मात्र 69 नंबर है, लो स्कोरिंग स्टूडेंट है, लेकिन इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरा था। वर्कशॉप को ऊपर रखा, नहीं मिला भाई, कोई बात नहीं। मैकेनिकल वर्कशॉप दूसरे नंबर पर मिल गया। मैकेनिकल वर्कशॉप बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है।
अब देखिए 69 वाले को वर्कशॉप में मिला और 72 वाला कहाँ है, ट्रैक पे है, ट्रैक मेंटेनर है, हार्ड वर्क कर रहा है। 70 वाला कहाँ है, ट्रैक मेंटेनर है। तो ऐसे समझिए कम नंबर ला के भी अच्छा पोस्ट आप कब पाइएगा, जब पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनिएगा। यहाँ पे देखिए 68 है इनको, फिर भी इनको लोको सेट इलेक्ट्रिकल मिला है। TLSC खाली नहीं था, नहीं मिला। मैकेनिकल वर्कशॉप खाली नहीं था, नहीं मिला। लोको सेट इलेक्ट्रिकल खाली नहीं था, नहीं मिला। और ये भी खाली नहीं होता, ये खाली होता तो ये मिलता। तो लास्ट में तो हम इसको रखे ही हैं। तो ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग चुनिए, पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनिएगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिया आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनने का महत्व। ठीक है, हमारे वीडियो पे एक कमेंट आया था, उसमें पूछा गया था क्या सभी पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस में चुनना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन नहीं चुनिएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। देखिए कैसे नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए आप ये कैंडिडेट है 68 नंबर वाले, और आप 4 पोस्ट आया, 4 पोस्ट नहीं चुन के 2 ही पोस्ट चुने, और वो 2 पोस्ट में तो सीट खाली नहीं था, तीसरे में खाली था। यदि आप तीसरा ये नहीं चुना रहता तो ये तो डिसेलेक्ट हो जाता, सेलेक्ट होता ही नहीं, फिर F पे विचार किया जाता, और F को ये पोस्ट कहाँ चला जाता, यहाँ से लोको सेट इलेक्ट्रिकल दूसरे कैंडिडेट को मिल जाता। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस में सभी को भरिए। जो ना पसंद है आपको, जिसको आप कम पसंद करते हैं उसको नीचे रखिए, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसको सबसे ऊपर रखिए। अभी भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। रेलवे से संबंधित कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब जहाँ तक संभव हो दिया जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि पोस्ट प्रेफरेंस से नुकसान होता तो रेलवे खुद बोल रही है पोस्ट प्रेफरेंस आप चुनिए, आपको दे रही चुनने के लिए, आपके हाथ में ये मौका है। बाकी चीज़ कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। DV आपका आपके हाथ में नहीं है, मेडिकल आपके हाथ में नहीं है, वो चेक होने के बाद जो होगा सो होगा। यदि आँख 6/6 नहीं है तो नहीं है, कलर विजन है तो है। इसीलिए ये आपके हाथ में पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनना, पढ़ना आपके हाथ में। तो जो चीज़ आपके हाथ में है उसको अच्छे से चुनिए। रेल खुद बोल रही है पोस्ट प्रेफरेंस मतलब आपको चुनना है, इसीलिए इसको अच्छे से चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।